आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में सारा पैसा मेरा डूब जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? आइए इन संभावनाओं पर विचार करते हैं, क्योंकि हर जगह पर ये लिखा हुआ एड में भी आप देखते हैं, म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। अपनी रिसर्च करो इन्वेस्टमेंट से पहले। म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन है, आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च करो। तो ऐसा लिखा हुआ क्यों आता है? हरदम एडवाइस क्यों आती है? अगर आती है तो लोगों के मन में यह विचार जागना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान तो भाई सक्का उसका जाना जरूरी है ना। तो आइए हम इस पर आज जरूर चर्चा करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूब सकता है। अब देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट का मतलब ये है कि आपने अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है। मीन्स आपने कहीं ऐसी जगह पर लगाया हुआ है कि जहां पे अगर लॉस होता है तो वहां पर क्या होगा, संभावनाएं हैं घटने की या बढ़ने की। तो इस पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक वाकया बताता हूं। देखिए, जब 29,000 पर अभी रिसेंटली आपका सोना था, तो उस समय जब मार्केट हाई राइज शुरू हुई है, मार्केट का डाउनफॉल शुरू हुआ, तो 28-29 हजार से आपको याद होगा सीधे सोना कहां पहुंचा है? 47 हजार पर पहुंचा है। ठीक है, 47 नहीं, 54-55 पे पहुंच गया था। उसके बाद में फॉल होकर के वो 42, 43, 44, 45 पे इस पे गया है। तो उसी समय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ था, तो मैंने सोचा कि लाओ फिर मैं भी ले लेता हूं। तो मैंने तकरीबन 2 लाख के आसपास का 47 के भाव पर, मुझे याद है 47 समथिंग के उस समय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था रेट, तो मैंने लिया, गोल्ड लिया। अब गोल्ड लेने के बाद में मेरे एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि आपने गलत टाइम पर ले लिया, ये पक्का किस पे आएगा? 42 पे आएगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो मैंने खरीद लिया है। अब 47,000 समथिंग पे मैंने लिया था। अब उसके बाद में 42 पर तो नहीं गया, लेकिन 44,000 पे ये गोल्ड चला गया। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 44,000 पे चला गया, तो जब वो नीचे जाने लगा तो फिर मेरे विचार में आया, फिर अगेन गवर्नमेंट ने उसको डाउन पे जारी किया, अगले उसमें किस्त में। तो मेरे मन में विचार आया कि यार मैं तो उसमें हो गया, मैं घाटे में हो गया। लेकिन घाटे में क्या हुआ, बट वाइफ ने मेरी बोला, आप सोचिए, मेरी वाइफ ने, जो कि घर तो बड़े अच्छे से मैनेज करती हैं, उन्होंने बोला सोना कहाँ जाएगा भाग करके, इसको तो ऊपर ही जाना है। आज के टाइम पर देखिए, आज आपका अभी कोविड को गए हुए कितना दिन हुआ, उसके बाद में एकाएक भागा था। तो फिर मैंने बोला कि लाओ थोड़ा सा हैज बना लेता हूं। तो आज के टाइम पर कितना चला गया है? 62-64 चला गया है। तो 2 साल मात्र हुए हैं। तो अब आप समझिए कि एक अगर गृहिणी को सोने के बारे में ये समझ है कि आखिर में क्यों चिंता कर रहे हो, 2,000 ही डाउन हुआ, 3,000 ही डाउन हुआ है, इसको तो आप ही जाना है। तो सोने के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आखिर में इसका कम हो गया, इसका भाग गया। लेकिन वहीं अगर मार्केट डाउन हो जाता है, आपकी एनएवी डाउन हो जाती है, तो लोगों में हाय तौबा मच जाता है, पैनिक मच जाती है। अब यहां पर प्रश्न ये है आपके सोचने का, प्रश्न ये है भाई साहब, आपके सोचने का सवाल जो अभी आ रहा है कि आपने क्या लिया? एक असेट खरीदा है। क्या खरीदा है? असेट खरीदा है। म्यूचुअल फंड कोई भी हो, आपके फंड मैनेजर ने क्या किया है, कई सारे फंड्स उसमें कंपनीज में आपके सेबी के नाम्स के मुताबिक किस टाइप के फंड में कितनी कंपनीज होनी चाहिए, और उसके बाद में उसका एलोकेशन कितना होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके एलोकेशन के मुताबिक आपके फंड मैनेजर ने उसमें अपना पैसा एलोकेट कर दिया अपने विवेक के अनुसार। अब अगर आपका कंप्लीट पैसा डूबना है तो उतनी कंपनियों को डूब जाना पड़ेगा ना। जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनियां, सेंसेक्स की 30 कंपनियों का आपको पता ही है, निफ्टी की 50 कंपनियां वो आपको पता ही है, मिड कैप की 150 कंपनीज तक है वो आपको पता ही है। उसके बाद में आपकी जितनी बच रही 4 कंपनियों तो वो आपकी स्मॉल कैप में आ रही। तो क्या ये सारी की सारी डूब जाएंगी? इक्का दुक्का डूबती हैं। जो शेयर्स लेते हैं, अगर वो सोच समझ करके नहीं लेते हैं, पेन्नी शेयर उन्होंने उठा लिया, जिसको कि हम कचरा बोलते हैं, कूड़ा बोलते हैं, कबाड़ बोलते हैं, वो उन्होंने उठा लिया लालच में आकर के, तो उन्हीं का ही डूबने के चांसेस रहते हैं।
हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका ऐसे मतलब पोर्टफोलियो क्या हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। आपका रिस्क जो है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। पोर्टफोलियो नहीं कह सकते, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है आपका रिस्क। तो उस मिटिगेशन में कोई सवाल ही नहीं कि आपका पैसा डूब जाए। हाँ, जो सोने वाला एग्जाम्पल आपको बताया है उसके जैसे क्या होगा कि आने वाले समय में 47,000 का, सपोज करो जो भी एनएबी है आपकी, सपोज करो 47 रुपए है, तो वो आपकी 30 तक भी जा सकती है। ठीक है ना, 47 है तो 30 तक भी जा सकती है। 47 का मतलब है करीब 33%, 35% के आसपास चला गया। और इतना जाने का मतलब हुआ, इतना ह्यूज अमाउंट आ जाएगा मार्केट में पैसा, ये डूबने का तो सवाल ही नहीं है। और उस समय तो आप भी, अगर आपको समझ रहेगी, जुगानी टॉक्स के साथ आप जुड़े रहोगे, उस समय जुगानी टॉक्स आपको बार बार यस पोजीशन बनाओ, यस पोजीशन बनाओ, आज जैसे आपको रोक रहा हूं ना, तब आपको बोलूंगा यस पोजीशन बनाना शुरू कर दो, यस पोजीशन बनाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो 37 है ना, अगर ये 30 रुपए पर आपकी एनएबी आ गई तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। अब आपने अगर वहां से 30 डाला तो ये आपका सीधे क्या करेगा, ग्रो करेगा। 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में जब भी करेगा तो ये सीधे पहले अपने 47 को गेन करेगा। उसके बाद में इसने जैसे मान लिया अगर 20%, 30%, 50% दे दिया, तो आप सोचिए आप कहां पर जाते हो। इस सोने का भी बाप होता है आपका म्यूचुअल फंड, लेकिन इसमें पेशेंस की जरूरत होती है, इसमें पैशन की जरूरत होती है, और इसमें ट्रस्ट की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर पैशन नहीं है, आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है, आपको देश की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं है, आपको गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है, देश के उद्यमियों पर भरोसा नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। फिर आप आराम से फिक्स डिपॉजिट करिए, आराम से अपने पैसे को बक्से में डाल करके रखिए, दीमक को खाने दीजिए, महंगाई को खाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई सवाल नहीं उठता है, किसी के भी बहकावे में मत आइए, इसमें आपका पैसा डूबने का कोई सवाल नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जुगानी टॉक्स, और रिवार्ड जरूर करिए। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।